अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि आइए आज हम लोग देखें कि जो SIR का फॉर्म मिला है उस फॉर्म को कैसे भरा जाए। तो SIR फॉर्म कैसे भरा जाए, सबसे पहले हम लोग SIR फॉर्म को देख लें कि SIR फॉर्म कैसा है। सभी को SIR फॉर्म बांग्ला में मिला है। बहरहाल मैं उसका अंग्रेजी का एक कॉपी दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, SIR का जो फॉर्म है ये आप मेरे स्क्रीन पर अंग्रेजी में देख सकते हैं। तो अंग्रेजी में जो फॉर्म मिला है यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारे इसके पार्ट्स है। पूरे फॉर्म को मैं एक दफा आपको फिर से छोटा करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये फॉर्म का कुल कितने हिस्से हैं। तो देखिए, ये जो फॉर्म के अगर कॉलम की बात की जाए तो यहाँ ऊपर में एक डिटेल्स है, और उसके बाद फिर इधर डिटेल्स है दूसरा, और उसके बाद फिर इधर है तीसरा, और फिर नीचे में भी कुछ है। तो ये फॉर्म लगभग आप देख चुके हैं कि फॉर्म कैसा है, फॉर्म में क्या क्या भरना है, वो सब हम लोग मजीद आगे देख रहे हैं कि क्या क्या भरना है और क्या नहीं भरना है। तो हम आ रहे हैं सबसे पहले इस बारे में, इसका कुल कितने हिस्से हैं इस हिस्से को जरा जाने। तो ये जो SIR फॉर्म है इसके जो हिस्से की अगर बात करें तो पहला हिस्सा जो है, तो ये जो पहला हिस्सा है, ये पहला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक है। और पहले हिस्से में अगर हम बात करें तो पहले हिस्से में करना क्या है, तो पहले हिस्से में यहाँ फोटो किनारे में देखिएगा, एक छोटा सा ये इस जगह है, यहाँ पे फोटो लगाना। एक सवाल ये भी है कि फोटो कैसा लगाना है। कई लोग कह रहे हैं कि फोटो जो है उसका बैकग्राउंड एकदम सफेद होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, तो ही ये सही है। ऐसा कोई लाजमी नहीं है कि फोटो जो है एकदम पीछे में एकदम व्हाइट होना चाहिए। अगर देखिए, इलेक्शन कमीशन ये बताया है कि फोटो ऐसा होना चाहिए जो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, यानी उसका बैकग्राउंड जो है साफ सफाई, जो प्रोफेशनल लगे और जिसमें ऐसा कहे कि ऑफिशियल लुक उसमें रहे। तो फोटो के पीछे अगर हम कहें कि फोटो के पीछे कैसा, फोटो को पीछे अगर हम बैकग्राउंड जो है ब्लू भी, नीला जिसको कह सकते हैं, आसमानी रंग का, ब्लू आसमानी रंग का, तो वो भी अगर है प्लेन एकदम, किसी तरह का उसमें कोई चीज ना हो, तो वो भी फोटो चलेगा। और बेहतर ये है कि आप अगर बैकग्राउंड बिल्कुल सफेद हो जाए, बैकग्राउंड सादा हो और उसमें आपका फोटो हो, तो 2 कॉपी फोटो लगेगा। यानी हम ये समझ सकते हैं कि पहला जो हिस्सा है, पहला हिस्सा में आपका फोटो लगेगा। और फोटो आप सभी लोगों को 2-2 फॉर्म मिला है, तो 2 फॉर्म मिला है, तो दोनों में एक एक करके फोटो आपको लगाना है इस कॉर्नर में। अब जरा हम और ये 1 नंबर का डिटेल्स बता रहा हूँ। देखिए, 1 नंबर में डिटेल्स जो है, हमारा फॉर्म का टोटल कितना चीजें हैं, हम नंबरिंग करके सारी चीजें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे है, ऊपर में 1 नंबर है, इसमें आपका नाम लिखा रहेगा। और फिर उसके बाद आपका वोटर नंबर देखिएगा, आपका जो वोट कार्ड का है वो नंबर भी इसमें लिखा है। और साथ साथ आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस भी प्रिंटेड होगा, हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। ये आपका नाम ऊपर में, आपका ठीक ऊपर में यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, उसके नीचे ईपिक नंबर लिखा होगा, यानी ईपिक नंबर यानी आपका वोट कार्ड का जो नंबर है वो नंबर लिखा होगा, और साथ साथ आपका एड्रेस भी लिखा होगा। ठीक इस कॉलन यानी ये जो स्क्वायर है इसके बगल में देखिएगा, ऊपर में यहाँ सीरियल नंबर लिखा होगा। तो सीरियल नंबर जो लिखा होगा वो कैसा सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर जो है वो आपका जो वोट का एक लिस्ट होता है, वोटर लिस्ट, तो उस वोटर लिस्ट का जो सीरियल नंबर है, आपका कितना नंबर सीरियल नंबर है वहां से आप देख सकते हैं। इसमें भी आपका सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर के ठीक बगल में पार्ट नंबर भी लिखा होगा। पार्ट नंबर जो है, आपका पार्ट नंबर अभी क्या है, तो वहां पे प्रेजेंट वाला, यानी 2000 अभी जो मिला है प्रेजेंट, 2025 में हम लोग हैं, तो 2025 वाला हम लोग यहाँ पार्ट नंबर भी देख सकते हैं, लिखा रहता है। और ठीक इसके बगल में नेम ऑफ AC एंड PC, यानी आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। जैसे हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, तो हमारा इलाका है भाटपड़ा, तो भाटपड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो भी लिखा रहेगा, भाटपड़ा 105 भाटपड़ा, इस तरह से लिखा रहेगा। फिर यहाँ स्टेट भी लिखा रहेगा कि हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, ये सारे चीजें प्रिंटेड रहेंगे। इसके बगल में QR कोड रहेगा। QR कोड जो है, वो QR कोड जो वोटर्स का ये सारे काम कर रहे हैं, BLO जो काम कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए एक QR कोड यहाँ दिया गया है, उसके जरिए वो आपका डिटेल्स फौरन स्कैन करके ले रहे हैं। तो ये एक QR कोड है। फिर इसके बगल में ओल्ड
प्रिंटेड फोटो, यानी आपकी एक तस्वीर जो है ऑलरेडी वहां पे है पहले से, और ठीक इसके बगल में एक जगह है, ये जो जगह है ये फोटो लगाने के लिए। अब यहाँ एक चीज मैं और भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। फोटो का जो मामला है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो मान लीजिए अभी अभी उनकी उम्र जो है 18 साल 19 साल हुई है, और इसी 2025 में या यूं समझिए 2024 में वो नया नया फोटो वोटर कार्ड बनाया। तो 2024 में वो वोटर कार्ड बनाया है, तो क्या उनको भी फोटो देना जरूरी है? नहीं, फोटो देना एकदम लाजमी नहीं है। हाँ, एक चीज है कि फोटो जो है आपका पुरानी फोटो है तो आप फोटो दीजिए, तो इससे ये होगा इलेक्शन कमीशन तक ये खबर जाएगी कि आप अपने फोटो को अपडेट करवाना चाहते हैं। तो आपकी फोटो को अपडेट करने के लिए यहाँ पे फोटो जो है ये फोटो दिया जाएगा। और बिल्कुल ऐसे बच्चे जो 2024-25 में वोट कार्ड बनाए हैं, उनके लिए लाजमी नहीं है कि वो फोटो दें। और अगर चाहते हैं हाँ हम अपना एक अभी नया फोटो दे दें तो दे दीजिए, कोई मसला नहीं है। तो ये फोटो का है। हाँ, जो लोग सीनियर है उनसे मैं चाहूंगा कि वो अपना फोटो जरूर दें ताकि आपका नया फोटो अपडेट हो जाए। तो ये फोटो यहाँ लगेगा। तो ये ऊपर का हिस्सा लगभग मैं आप सभी को समझा दिया। अब इसके बाद है ये वाला सेक्शन नंबर 2। ये सेक्शन नंबर 2 देखिए यहाँ पे है, और उसके बाद है सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 2 में सारी आपको क्या क्या भरना है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे जो जो आपको भरना है ये लिखा हुआ है। और सेक्शन नंबर 3 जो है ये वाला, ये पूरा खाली है, यानी इधर जो है क्या भरना है वो बांग्ला में यहाँ लिखा है। यहाँ अंग्रेजी में आप देख ही पा रहे हैं क्या क्या भरना है, मैं अभी इसका डिटेल्स और बताऊंगा। और फिर इधर में है कि जो आपको भरना है वो ये खाली जगह दिया गया है उसके भरने के लिए। अब जरा आगे आइए, फिर 4 नंबर हिस्सा है। अब देखिए 4 नंबर हिस्सा इस साइड में, यानी हम देख सकते हैं कि दाहिना और बायां। तो बायां वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, बायां वाला हिस्सा, ये हिस्सा में वही लोग इसका डिटेल्स भरेंगे जिसका 2002 में खुद नाम है। जैसे हमारे अब्बू का नाम 2002 का लिस्ट में है और हमारे अब्बू का अभी फॉर्म आया है, तो वो इस साइड में यानी बायां साइड में वो अपने 2002 का पूरा डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। और इस साइड में 5 नंबर दिख रहे हैं, तो 5 नंबर क्या है, लिंक करना है। तो लिंक किससे होगा, हमारा जैसे मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र जो है 2040 से 2002 के बाद उनकी पैदाइश वगैरह हुई है, तो जाहिर सी बात है उनका तो होगा ही नहीं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका 2002 तक उनकी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, तो उनका भी वोट कार्ड होने का मामला ही नहीं। जाहिर सी बात है जब वोट कार्ड ही नहीं होगी तो फिर उनका 2002 में कहां से आएगा। तो चलिए वो भी इससे बात गए। तो ये क्लियर हुआ कि 2002 में जिसका नाम नहीं है वो कहां भरेंगे, वो दाहिना साइड में भरेंगे। और जिसका 2002 में पूरा नाम है, जिस आदमी का 2002 में नाम है, वो 4 नंबर जो कॉलम यानी बायां साइड है वो भरेंगे। क्लियर, ये हम समझा पाए हैं। उसके बाद 6ठा नंबर कॉलम है। 6ठा नंबर क्या है, यहाँ सारे नंबर दिया गया है, यानी जो भी 2002 का डिटेल्स 2 टाइप से देना है। एक तो जिसका खुद है वो खुद वाला देगा, तो खुद वाला देगा इस साइड में, यानी 4 नंबर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये 4 नंबर का हिस्सा में देगा, यहाँ पे वो सारे डिटेल्स भरेंगे। और एक हिस्सा हो रहा है 5 नंबर का, यानी 5 नंबर में ये आप देख रहे हैं 5 नंबर में वो अपने अब्बू से और किस किस से लिंक कर सकता है। तो मैं यहां बता दूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो यहां इलेक्शन कमीशन ने 6 लोगों को मिलाने का सिलसिला दिया है। तो 6 लोग में कौन कौन है, या तो हो सकता है आपके अब्बू का नाम है, अगर अब्बू का नहीं है तो हो सकता है आपका अम्मी का नाम है, अगर अम्मी का नाम नहीं है तो हो सकता है आपका दादा का नाम है, अगर दादा का नहीं है तो हो सकता है आपका दादी का नाम है, अगर दादी का भी नहीं है तो हो सकता है आपका नाना का नाम है, अगर नाना का भी नहीं है तो हो सकता है आपका नाना नहीं तो नानी का नाम है। यानी 6 रिश्ता आया, अब्बू अम्मी, दादा दादी, नाना नानी, ये 6 रिश्ते के साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा
कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, हो सकता है ये सारे रिलेशन भी उसके साथ 2002 में नहीं है। तब वो क्या करेंगे, तब वो 4 नंबर और 5 नंबर ये जो दोनों हिस्सा है जहां 2002 का डिटेल्स देना है, वो ये दोनों हिस्सा खाली छोड़ देंगे, ऊपर वाला हिस्सा भरेंगे। दो ऊपर वाला हिस्सा जो मैंने अभी आपको बताया, ऊपर मैं फिर से करके दिखा रहा हूं, यानी ये जो 3 नंबर जो हिस्सा है ये सिर्फ 3 नंबर हिस्सा भरेंगे, और यहाँ का जो हिस्सा है 4 या 5 जो एप्लीकेबल है ही नहीं, तो इसलिए वो नहीं भरेंगे। कौन नहीं भरेगा, जिसका कोई डिटेल्स ना अब्बू का है ना अम्मी का है, यानी 6 जो रिश्ता मैं बताया हूं ये 6 का 6 नहीं है, तो क्या करेंगे, क्या वो फॉर्म नहीं देंगे? बिल्कुल वो फॉर्म देंगे, वो भी फॉर्म देंगे, ये वाला हिस्सा वो खाली करके देंगे। उनके लिए सिस्टम क्या है, उनके लिए ये जो फॉर्म वगैरह आप जमा दे दीजिएगा 9 तारीख के बाद, यानी कौन सा आने वाला जो 9 दिसंबर है, 9 दिसंबर के बाद एक फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। और आप जो लोकल आपका वोट का ऑफिस जो है, उस ऑफिस में, जैसे हम लोगों का भाटपाड़ा ऑफिस है, वहां पे जाके थोड़ा सा इंक्वायरी वगैरह करना है कि सर हमारा ये डिटेल्स नहीं मिला है, हमको क्लेम करना है, हमको कौन सा फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, तो वो बताया जाएगा और उसके हिसाब से आप क्लेम का जो फॉर्म है वो फॉर्म वगैरह भरिएगा। उसके बाद फिर आपका हेयरिंग होगा, हेयरिंग में आपको बोला डेट वगैरह दिया जाएगा, और सारे डेट वगैरह देकर फिर आपको वो जो प्रॉब्लम है उसका भी हल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बताया मैंने आपको, छठा नंबर भी बता दिया। अब फिर देखिए छठा के बाद है 7वां नंबर। अब 7वां नंबर क्या है, देखिए इस फॉर्म में बहुत ही अहम है 7वां नंबर, इसको लाइटली ना लीजिएगा। यह है सिग्नेचर का मामला या थंब इंप्रेशन का मामला। तो सिग्नेचर कौन करे, तो सिग्नेचर वो करे जिसका अपना वोट है। तो जैसे मान लीजिए ये फॉर्म हमारा है, तो हमारा फॉर्म है तो हम ही सिग्नेचर करें, हमारा फॉर्म है तो हम इंप्रेशन करें। मान लीजिए मजबूरी कि हम जो है अभी आउट ऑफ स्टेट है, हम बाहर में काम करने के गरज से अपने इंडिया में ही हैं लेकिन बाहर में गए हुए हैं, तो अब क्या करेगा, उस हालत में हमारे घर का कोई भी फैमिली मेंबर जो हमारे घर का सीनियर है, हमारे घर का सीनियर फैमिली मेंबर, वो यहाँ पे सही करेगा, लेकिन वो बगल में लिख देगा कि ये कौन है। जैसे मान लीजिए अब्बू है, तो वहां लिख देगा, एक ब्रैकेट में डाल देगा, लिख यहाँ सिग्नेचर कर देंगे अब्बू, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे फादर। तो समझ में आएगा ये जो सिग्नेचर है ये फादर का सिग्नेचर है। तो इस तरह से सीनियर जो है, अगर जो गैर हाजिर है, तो गैर हाजिरी के मामले में यहाँ पे वो उसका सीनियर सही करेगा, दस्तखत करेगा डेट के साथ, और दस्तखत, या अगर दस्तखत नहीं आ रहा तो थंब इंप्रेशन लगाएगा, वो भी डेट के साथ। तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर नीचे में क्या है, नीचे में जो आपका बीएलओ है, जो आपको फॉर्म दिया है, उसका सिग्नेचर रहेगा। और ये 2 कॉपी फॉर्म आपको मिला है, तो एक कॉपी, दोनों कॉपी में बीएलओ सही करेगा, और आपका पूरा ये सारे चीज आपके घर पे आके जब वो आपसे लेने आएगा तो दोनों पेपर को देखेगा, मिलाएगा, और मिलाने के बाद फिर आपको यहाँ अपना सिग्नेचर करके दे देगा। वो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि बीएलओ जो है आपका ये सारा फॉर्म वगैरह देखा, और देखने के बाद बीएलओ जो है दोनों फॉर्म को देख लिया, देखने के बाद यहाँ सिग्नेचर करके एक प्रूफ आपको दिया कि आपका ये फॉर्म जो है वो जमा लिया, ये जमा लेने का वो ले लिया और एक आपको दे दिया, तो एक कॉपी आपके पास रह गया। तो अब जरा हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के देखें कि हम भरने के लिए रखेंगे क्या क्या। तो हम भरने के लिए, अगर जहां तक रखने की बात है, भरने के लिए क्या क्या रखेंगे, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भरने के लिए क्या क्या रखा जाएगा। तो भरने के लिए सबसे पहला बात ही है 2 रिसेंट साइज कलर फोटो, यानी जो कलर फोटो है वो 2 है, 2 कलर फोटो आपको रखना है। इसके साथ साथ वोटर कार्ड अभी का, यानी अभी का जो वोटर कार्ड है वो अभी का एक वोटर कार्ड रखिए। मोबाइल फोन ऑथेंटिक रखिए, और मोबाइल फोन नंबर जो है देना मैंडेटरी है, जरूरी है, एकदम देना ही देना है। आपका अपना नहीं, कोई गरीब आदमी है उसका अपना नहीं है, मजबूरी है, तो उसका कोई करीब का कोई रिलेटिव वगैरह है उसका मोबाइल नंबर, और ऐसा मोबाइल नंबर दे जिससे उससे कांटेक्ट किया जा सके, वो मोबाइल नंबर देगा। और उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ,
प्रूफ, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो है, जैसे डेट ऑफ बर्थ का आधार नंबर में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो आधार कार्ड में लिखा रहता है, तो वो भी साथ रखिए आप, बेहतर है। और आधार जो है, आधार कार्ड वो ऑप्शनल है। आधार कार्ड डिटेल्स आप चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बेहतर है दे ही दीजिए, कोई मसला नहीं है, आपका दोनों से लिंक रहेगा तो आसानी होगा फ्यूचर में किसी तरह के कोई मामलात पर। अब जरा चलिए, हम एक नंबर में बता रहा है कि काम कैसे करना है, भरना कैसे है फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फोटो चिपका कर दीजिए, एक फोटो जो है वो पासपोर्ट साइज का फोटो, रंगीन फोटो, और जिसका बैकग्राउंड सादा हो वो वहां साट दिए। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है वो बता रहा है कि हम यहाँ फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ क्या करना है आपको। यहाँ सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ जैसे बताया है, तो डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट ऑफ बर्थ कहाँ भरना है, सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है वो डेट ऑफ बर्थ का है। उसके बाद आधार नंबर है, उसके बाद मोबाइल नंबर है। बेहतर ये सारे जो चीजें हैं मैं आपको फॉर्म में दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में मजीद आसानी होगी। तो मैं फॉर्म पे आ गया, अब आप फॉर्म देख रहे होंगे, और फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूं कि टोटल को भरना कैसे है। तो देखिए ये फॉर्म आ गया, मैं फॉर्म को जरा और बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप आसानी से देख पाइएगा। तो ये फॉर्म आप बड़ा होते हुए देख लिए, तो ये ऑप्शन हुआ। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले डीडी दिया है। डीडी का माने क्या, डीडी का मतलब डेट। तो जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड में या आपका जो भी बर्थ सर्टिफिकेट में उसमें जो भी डेट है, तो पहले डेट लिखिए, उसके बाद डेट लिखने के बाद एक ऐसे डैश दे दीजिए, और डैश देने के बाद फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिर उसके बाद मंथ लिखना है। तो मंथ जो है MM यहाँ दिया है वो मंथ लिखना है। उसके बाद YY दिया है, यानी उसके बाद ईयर लिखना है। आधार नंबर है, यहाँ पे आधार नंबर आप भरिएगा, ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर लाजमी देना, और सही मोबाइल नंबर देना है, ख्याल है सही मोबाइल नंबर देना है एकदम ध्यान देकर। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, यानी पहला में सबसे ऊपर एक नंबर में हम भरे हैं डेट ऑफ बर्थ, और ये डेट ऑफ बर्थ कौन सा 2025 का जो भी कंफर्म है। कई मरतबा कुछ कुछ भूल वगैरह रहता है, हम भूल वगैरह में नहीं जाएंगे। 2025 में अभी हमारे पास एकदम ऑथेंटिक ये आधार कार्ड है। आधार कार्ड में देख लीजिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट में देखिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। कुछ सीनियर लोग होंगे, हो सकता है उसका पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, कुछ ऐसे हैं सीनियर जिसका नहीं मालूम है, जिसका कहीं से कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं पता चल रहा। तो जब नहीं पता चल रहा है उस हालत में क्या करेंगे, एक एक यानी सबसे पहले यहाँ 01 एक तारीख, 01 एकवा महीना, और उसका जो साल है, मान लीजिए 1955 में कोई पैदा हुआ है तो लिख देंगे 1955। तो इस तरह से एक एक करेंगे, और जिसका तारीख मालूम है वो तो तारीख के साथ हम लिखेंगे ही, और साल भी लिखेंगे। ये क्लियर। आधार नंबर जो है, आधार नंबर देखिएगा आपका आधार नंबर, आधार लेकर भर देना है। मोबाइल नंबर जो है 10 डिजिट का देख लीजिएगा, मिलाइएगा, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद मोबाइल के बाद है फादर्स गार्जियंस नेम। तो देखिएगा आपका जो वोट कार्ड है, वोट कार्ड पे जो फादर नेम है, और कोशिश कीजिएगा सारी चीजों को अंग्रेजी में भरिएगा। तो फादर्स और गार्जियन नेम, तो आपका जो अब्बू का नाम जो है आपका वोट कार्ड में जो भी है, अभी वाला वोट कार्ड में वो जो स्पेलिंग लिखा है वही वाला अभी वाला में ये यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दीजिएगा। उसके बाद है फादर्स गार्जियन इपिक नंबर, और ये बोला इफ अवेलेबल, यानी अगर आपके पास है तो, इफ अवेलेबल यानी अगर है तो, यानी लाजमी नहीं है देना आप, तो बेहतर ये है कि आप दे ही दीजिए, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ आपका अब्बू का, अगर अब्बू नहीं है तो कोई मामला ही नहीं है, अब्बू नहीं है तो फिर फादर्स का सिर्फ नेम दे दीजिए, और इपिक नंबर देने का कोई दरकार ही नहीं। और अब्बू है तो अब्बू का वोट भी कार्ड भी होगा, तो क्या करना है, अब्बू का नाम देना है, और फिर उनका वोटर कार्ड का जो नंबर है वो वोटर कार्ड का नंबर दे देना है। फिर मदर है तो मदर में क्या करना है, मदर में माँ का नाम देना है, और माँ अगर हयात में है तभी तो वोट कार्ड होगा ना भाई, हयात में नहीं है तो उसका वोट कार्ड फिर है ही नहीं। तो माँ अगर हयात में है, हयात में हो या ना हो, उनका नाम तो जरूर देंगे, नाम दोनों में, दोनों हालत में देना, माँ का नाम और अब्बू का नाम। और यहाँ उनका क्या करना है, उनका इपिक नंबर, इपिक नंबर अगर है, इपिक किसको कहते हैं, वोट नंबर को, तो उनका वोट कार्ड का जो देखिएगा वोट कार्ड पे इपिक नंबर एक लिखा रहता है ऊपर में, वो नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद है स्पाउस नेम। अब कोई शादीशुदा है
तो शादीशुदा में ऐसा है कि मान लीजिए एक वाइफ का फॉर्म भरा रहा, तो वाइफ का अगर फॉर्म भरा रहा तो वो अपना हस्बैंड का नाम यहाँ, वाइफ का फॉर्म भराएगा तो हस्बैंड का नाम यहाँ दिलाएगा। और हस्बैंड का नाम कहाँ से दिलाएगा? हस्बैंड का वोटर कार्ड ले लीजिए और हस्बैंड का वोटर कार्ड में जो स्पेलिंग है वही इसमें डालिए, और फिर हस्बैंड का वोटर कार्ड का नंबर भी होगा तो इसमें डाल दीजिए। और अगर मान लीजिए कोई लड़का भर रहा है तो वो अपना क्या करेगा, अपने वाइफ का नाम लिख देगा यहाँ पे, और वाइफ का नाम लिखकर नीचे में क्या करेगा, नीचे में अपने वाइफ का वोटर कार्ड का नंबर लिख देगा। तो इतना तक 100% आप समझ पा रहे होंगे पूरा पूरा। अब जरा आगे में हम देखिए, ये दो हिस्सा बताया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। तो इधर वाला जो हिस्सा है, इस साइड के हिस्से को मैं बता रहा था कि इस साइड का जो हिस्सा है ये वही लोग भरेंगे, यानी लेफ्ट साइड में बायां साइड वाले हिस्सा जो है वही लोग भरेंगे जिनका 2002 के लिस्ट में नाम है खुद का, और जिसका नहीं है वो दाहिना में भरेगा। ये एकदम दिमाग में भर लीजिएगा। तो चलिए मान लीजिए एक आदमी ऐसा है, हमारे अब्बू का ही फॉर्म भरना है, तो अब्बू का 2002 में नाम है, तो फिर हम अब्बू का यहाँ डिटेल्स भरेंगे। कैसे भरेंगे? तो अब 2002 का बहुत सारे लोग जो हैं वो निकाले हैं, आप देखिएगा ये निकाले हैं, प्रिंट वगैरह निकाले हैं साइबर वगैरह से। तो उसमें देखिएगा यहाँ एक चीज बहुत ध्यान देना है, आपको 2002 के लिस्ट में अगर गलत नाम लिखा है तो आप भी गलत लिखिए, आपको उसमें एक जरा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं, एक छेड़छाड़ उसमें मत कीजिएगा। गलत लिखा है, अहमद को अमदद लिखा है, आप अमदद लिखिए। और सबसे बेहतर तरीका मैं ये भी बता रहा हूं कि यहां वाला 1, 2 और 3, 4, ये 4 नंबर तक हम जो ये जा रहे हैं, यानी 2002 में ही जो पैदा हुआ है, 1, 2, 3, 4 नंबर तक हम क्या करेंगे, 4 नंबर तक वहां देखेंगे जो लिखा है, इसको एकदम केयरफुली भरना है। वहां मान लीजिए अहमद को लिख दिया है अमदद, आप अमदद लिखा है अमदद ही लिख दीजिए, जो लिखा है वही यहाँ पे लिखना है। तो इलेक्ट्रोल नेम मान लीजिए उस वक्त 2002 में अहमद नाम लिखा है तो अहमद दे दिए। अब उसी में 2002 वाला में, अभी वाला नहीं, 2002 का कागज में देखिएगा, उसके बगल में देखिएगा किनारे में लिखा होगा इपिक नंबर, यानी वोटर कार्ड नंबर। अच्छा, 2002 में जरूरी नहीं था कि सबके पास इपिक नंबर था, उस जमाने में नया नया वोट कार्ड बनता था तो सबके पास इपिक नंबर नहीं था, किसी के पास था किसी के पास नहीं था। तो 2002 वाला जो लिस्ट है उसमें देखिएगा कहीं कहीं नहीं भी है, तो अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा, और अगर है तो लिख दीजिएगा वहीं से देखकर, वो 2002 वाला कागज में। उसके बाद है रिलेटिव्स नेम। अब देखिएगा उसी में जो 2002 वाला जो कागज है, तो 2002 वाला, जैसे मान लीजिए आपका अब्बू का नाम है, आपका अब्बू के नाम के ठीक बगल में लिखा होगा पिता, और पिता के बगल में बांग्ला में लिखा होगा पिता, पिता के बगल में उनका अब्बू का नाम यानी आपका दादा का नाम लिखा होगा, ठीक है। और तो उस तरह से होगा, तो उसका जो रिलेटिव, जिसका मान लीजिए 2002 है, तो 2002 वाला का रिलेटिव, 2002 का यहाँ नाम हुआ, 2002 वाला का नाम हुआ, हमारा अब्बू का नाम हो गया, और हम फॉर्म हम भर रहे हैं लेकिन अब्बू की जानिब से भर रहे हैं, तो यहाँ अब्बू का नाम हुआ, यहाँ उनका इपिक 2002 वाला इपिक, और यहाँ रिलेटिव, रिलेटिव किसका, उसमें जो 2002 वाला में रिलेटिव में लिखा है। मान लीजिए किसी औरत का है, तो औरत का अगर भर रहे हैं, मान लीजिए माँ का भर रहे हैं, तो माँ में देखिएगा कहीं कहीं लिखा होगा स्वामी, 2002 में देखिए लिखा रहेगा स्वामी, और स्वामी में क्या लिखा रहेगा, यानी हस्बैंड, उनका हस्बैंड। तो यहाँ रिलेटिव कौन है, उनका हस्बैंड का जो नाम उसमें लिखा रहेगा वो यहाँ रिलेटिव में डाल देंगे, ठीक। 2002 वाला लिस्ट में देख लीजिएगा। अब उसके बाद रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या, यानी ये जो वोटर है, ये वाला जो हम डिटेल्स दे रहे हैं, इसका रिलेशनशिप हम देना है। इसमें रिलेशनशिप क्या देंगे, ये जो नाम दिए हैं रिलेटिव नेम, यहाँ रिलेटिव नेम में हम यहाँ भरना क्या है, यहाँ फादर थे, यहाँ रिलेटिव फादर थे या रिलेटिव स्वामी थे, यही चीज यहाँ भरना है, एकदम ध्यान से। अगर यहाँ मान लीजिए वाइफ का है तो वाइफ के लिए वहां हो जाएगा वाइफ का रहेगा, तो ये हस्बैंड यहाँ भराएगा। और अगर मान लीजिए वाइफ नहीं, एक जनरल मर्द के लिए भरा रहा, तो मर्द के लिए आमतौर पे देखिएगा वहां पे क्या रहेगा, पिता रहेगा, तो पिता यानी यहाँ बाबा का नाम हम दे देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना, स्टेट हमारा वेस्ट बंगाल, और एसी
असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। अब यहाँ थोड़ा दिमाग में रखना है, उस वक्त 2002 में भाटपड़ा जो था वो 100 जो भाटपड़ा था, तो भाटपड़ा हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो था, यहाँ भाटपड़ा उस वक्त भी था, भाटपड़ा ये भी लिखाएगा, भाटपड़ा अभी भी लिखाएगा, लेकिन उस वक्त जो था वो 130 था, उस वक्त का नंबर। 2002 वाला पेपर निकालिएगा, देखिएगा उसमें लिखा है 130, ऊपर में देखिएगा लिखा रहेगा, यहाँ 130 लिख देना है। पार्ट नंबर, हर एक का पार्ट नंबर अलग अलग है, जो जिस बूथ में दे रहा है वोट उसका अलग अलग है। तो 2002 का पार्ट नंबर जो कागज रखिएगा ना, उसी कागज में देखिएगा ऊपर में लिखा रहेगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, तो वो जो उस वक्त 130 था, भाटपड़ा वाला 130 था, और पार्ट नंबर उसी कागज में से देख लीजिएगा पार्ट नंबर क्या है। तो पार्ट नंबर उस कागज में से देखिए पार्ट नंबर लिखिएगा, और उसी कागज में देखिएगा सीरियल नंबर, तो उसी 2002 वाला कागज में से देखिएगा सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर लिख देना है। ये क्लियर, हम मेरे ख्याल से बहुत डिटेल्स में हम अच्छा खासा वक्त लेकर इसको समझा दिए। अब जरा इधर आइए, फिर ऐसा बच्चा जिसका या ऐसा इंसान जिसका 2002 में नाम नहीं, उसका नहीं है, उसका रिलेटिव का है। अब रिलेटिव में किसका है? उसका अब्बा का है, चलेगा, कोई एक का, अम्मा का है वो भी चलेगा, अगर अब्बू अम्मी का नहीं है, दादा का है चलेगा, दादा का भी नहीं है, दादी का है वो भी चलेगा, अब्बू अम्मी दादा दादी वो भी नहीं है। अब फिर क्या है? तो अब जो है नाना का है, चलिए भाई नाना वाला भर सकते हैं, और अगर नाना भी नानी है तो वो भी भर सकते हैं। तो इतना 6 रिलेशन में भर सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे अब्बू का है, तो हम क्या करेंगे कि देखिए 2002 वाला फिर कागज निकालिएगा, 2002 में हम यहाँ अब्बू का है, तो 2002 वाला लिस्ट में अब्बू का नाम अगर गलत लिखा है तो हम गलत यहाँ भरेंगे, इसको वही भरेंगे, जो वहां लिखा है वही भरेंगे, ठीक है। अहमद को अमजद लिखा है, हम अमजद ही भरेंगे। इपिक नंबर उसके बगल में देखिएगा, इपिक नंबर है, इपिक नंबर दे देंगे। रिलेटिव्स नेम, अब रिलेटिव्स नेम में, रिलेटिव्स नेम उस वोट कार्ड में देखिएगा, जैसे मान लीजिए अब्बू का हम डिटेल्स भर रहे हैं ना, तो अब्बू का एक रिलेटिव होगा, तो अब्बू का रिलेटिव में देखिएगा अब्बू का अब्बू, यानी दादा का नाम वहां होगा, तो यहाँ दादा का नाम भरेंगे। अगर अम्मी का मान लीजिए, तो हम अम्मी के जरिया भर रहे हैं, तो अम्मी के जरिया देखिएगा उस जमाने में होता था, अभी भी है, कि वहां हस्बैंड का नाम दिया रहेगा, तो रिलेटिव्स नेम हस्बैंड जो नाम लिखा है वही, उसी में से देख के हो बहू ये यहाँ पे हम रिलेटिव्स नेम में उतार देंगे। रिलेशनशिप, यहाँ बहुत बड़ा भूल हो रहा है, ये बहुत ज्यादा, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो यहाँ वाला 2002 में जिनका नाम नहीं था, वो रिलेशनशिप में क्या बनेंगे? देखिए प्रूफ तो अब हमको करना है ना, कि हमारे अब्बा का नाम है, कि हमारे अम्मा का नाम है, हमारे दादा का नाम है, या हमारी दादी का नाम है, हमारा नाना का नाम है, हमारी नानी का नाम है। हम ये जो डिटेल्स दे रहे हैं, किसका डिटेल्स दे रहे हैं? प्रूफ तो हमको करना है, तो प्रूफ हमको करना है, तो ये जो डिटेल्स दिए हैं, ई आदमी हमारा कौन लगता है? तो ई आदमी अगर हमारा अब्बा लगता है तो हम लिखेंगे फादर, हमारे अम्मी लगती है तो यहाँ लिखेंगे मदर, हमारे अगर दादा लगते हैं तो ग्रैंडफादर, दादी लगती हैं तो ग्रैंड मदर, नाना लगते हैं तो नाना का वहां रहेगा आपको मैटरनल ग्रैंडफादर, और नानी है तो मैटरनल ग्रैंड मदर। ये हम यहाँ डिटेल्स ये रिलेशनशिप में ये देंगे, इसको ख्याल रखिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना, स्टेट वेस्ट बंगाल, और फिर एसी यानी आपको हमारा एसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है भाटपड़ा, यहाँ भाटपड़ा हम लिख देंगे। और उसके बाद है इसी नंबर, इसी नंबर, तो उस जमाने में यानी 2002 में देखिएगा 2002 वाला जो लिस्ट है उसमें लिखा है एसी नंबर 130, उस वक्त इस 130 था। तो यहाँ ख्याल है कि इसी वीडियो को कोई ऐसे लोग जो अदर इलाके के देख रहे हैं, जो भाटपड़ा के नहीं है, अदर इलाके के देखें, वो अपने मुताबिक लिखेंगे। ये नहीं कि मैं 130 बता रहा हूँ, 130 मैं सिर्फ अपने भाटपड़ा के लोगों के लिए बता रहा हूँ, तो ये वहां पे लिखेंगे। फिर पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर देखिएगा आपका जो 2002 का लिस्ट है उसमें देखिएगा कॉर्नर में, इस साइड में कॉर्नर में पार्ट नंबर रहेगा, और सीरियल नंबर, नाम जैसे रहेगा ना नाम, ठीक बंगला में देखिएगा उसमें बंगला का जो नंबर है, बंगला वाला नंबर में सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4 करके, तो सीरियल नंबर और पार्ट नंबर केयरफुली देखकर, और ये सारी चीजों को, ये जो नंबरिंग वगैरह जो भी डिजिट जो भी लिख रहे हैं, सारे डिजिट को आप
इंग्लिश डिजिट में लिखिएगा 1 2 3 4 इस तरह से करके। हाँ, यहाँ एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है, जो डिटेल्स हम भर रहे हैं, जैसे नाम, तो नाम और रिलेटिव्स नेम, खासतौर से ये 2002 वाला जिसका मिल रहा है, तो आप क्या कीजिए, नाम, इपिक नंबर, रिलेटिव्स नेम और रिलेशनशिप, यहाँ तक हम आए तो यहाँ से 1 2 3 4, अगर आपको बांग्ला आता है तो ये 4 वो चीज हूबहू उसी में से बांग्ला देखिए और उतार दीजिए, कोई ज्यादा दिमाग लगाने का दरकार नहीं है। बाकी चीज को आप अंग्रेजी में भर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब आप बोलिएगा सर थोड़ा बांग्ला थोड़ा अंग्रेजी, कोई मसला नहीं है। अब फॉर्म जो है ये वाला चूंकि हूबहू उतारना है, इसलिए हूबहू यहाँ से ये यहाँ तक आइए, यहाँ तक बांग्ला में भरिए और बाकी जो अंग्रेजी में भर के काम कर दीजिए। और फिर यहाँ वाला है, यहाँ वाला भी मैं वही आइडिया आपको दे रहा हूँ। बांग्ला में जो है ये वाला, ये बांग्ला भर दीजिए, इसको भी, ये वाला नंबर है, नंबर तो अंग्रेजी में ही भराएगा। रिलेटिव्स नेम है, रिलेटिव्स नेम तक जो है वो बांग्ला में आ जाएगा। रिलेशनशिप, इसमें आप आ जाइए, रिलेशनशिप से यहाँ से अंग्रेजी शुरू कीजिए, फादर है या मदर है या XYZ जो भी है वो यहाँ पे आप भरिए। तो ये पूरा मैं आपको समझाया। अब फॉर्म में आइए, अब यहाँ पे क्या करना है, इस साइड में यहाँ पे आपको या थंब देना है, या तो जो जो सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं वो अपना थंब इम्प्रेशन देंगे, और साथ साथ थंब इम्प्रेशन जो नहीं दे पा रहे हैं, जो सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर देंगे। कोई ऐसा आदमी जो अभी घर पे अवेलेबल नहीं है, उसका फॉर्म जमा देना है, तो घर का कोई बड़ा गार्जियन जो है, जैसे अम्मी हो, अब्बू हो, जो घर का जिम्मेदार गार्जियन जिसमें है, वो सही करेगा, और सही करके यहाँ पे वो ब्रैकेट में लिख देगा कि वो कौन, किसका सिग्नेचर है, फादर का है या मदर का है। जिसका डायरेक्ट है तो उसको तो लिखने का दरकार ही है, डायरेक्ट अपना फुल सिग्नेचर कर देगा, और नहीं तो जो कोई जिम्मेदार है वो जिम्मेदार यहाँ अपना सिग्नेचर करके और यहाँ उस अपना लिख देगा ये फादर है, ब्रैकेट में एक दे देगा फादर मदर XYZ, ठीक है। और ये फॉर्म लगभग मैं आपको भरना बताया। एक चीज और मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप लोग इस फॉर्म को डायरेक्ट मत भरिएगा। आप क्या कीजिएगा कि पहले इस फॉर्म को 2 कॉपी जेरेक्स करवा लीजिए। 2 नहीं करवा रहे हैं तो 1 कॉपी तो जरूर मेरे भाई जेरेक्स करवाइए, और सबसे पहले जेरेक्स करवा के पेंसिल से या पेन से ही आप खुद से एक ठो भरिए, भर दिए। अब भरने में मान लीजिए कहीं कुछ भूल हुआ तो आप उसको सही कर पाइएगा, आपके पास तो एक जेरेक्स कॉपी की है, पहले जेरेक्स वाला भरिए, बाद में असली वाला भरिए। लगभग मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं। एक सवाल और आ सकता है कि सर इसी नंबर हम कैसे जाने, पार्ट नंबर कैसे जाने, सीरियल नंबर कैसे जाने। आप किसी भी साइबर में जाइएगा और साइबर में जाके बोलिएगा कि हमारा आसपास के साइबर में हमारा 2002 का लिस्ट जो है हम यहाँ वोट देते थे, आप बताइएगा, आसपास का जो भी लोग हैं वो जान रहे हैं तो आपका लिस्ट निकाल कर दे देंगे, और लिस्ट निकाल कर उसमें से आप ये सारी चीजें ले लीजिएगा। हाँ, एक और यहाँ नॉलेज ये भी दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई ऐसा है ही बंदा जिसका ये दोनों डिटेल्स नहीं है, 2002 का कोई डिटेल्स ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो वो 2002 का जिसका डिटेल्स नहीं है वो ऊपर वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन ये पूरा भरेंगे, दस्तखत करेंगे नीचे और उसके बाद फॉर्म जमा देंगे। इतना मैं मालूमात आप सभी को दिया, और इंशाअल्लाह ताला सभी बेहतर से बेहतर फॉर्म भरेंगे। मेरी नेक दुआएं सभी के साथ। अल्लाह हाफिज।